यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामचंद्र एक शादी करता है, रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा है। मॉनसून सत्र में लेकर आएंगे यूसीसी बिल। यूसीसी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यूसीसी को लेकर बनी कमेटी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। कांग्रेस के मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। इंदौर में एमडी ड्रग्स और क्रिकेट सट्टे से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस की जांच लगातार गहराती जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने एसीपी ऑफिस में देर रात तक कई अहम बिंदुओं पर सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि जांच का फोकस ड्रग्स नेटवर्क, ऑनलाइन सट्टेबाजी और संदिग्ध संपर्क पर है। तो वहीं नाना पटवारी के मोबाइल में कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा प्रतिबंधित ऐप मिलने के बाद मामला और चर्चा में आ गया है। इस मामले में बिल्डर सुमित मंत्री से भी पूछताछ की गई, जबकि क्रिकेट सट्टा मामले में कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। भिंड से अब खबर, जहां एक सामूहिक दुष्कर्म में पीड़िता को मेडिकल से पहले बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने और संगठन में एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीत का मंत्र दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर 30 जुलाई तक बूथ पहुंचने और बीजेपी की जीत तय करने की अपील की है। दरअसल टिकट को लेकर नरोत्तम समर्थकों में नाराजगी की चर्चा थी, जिसके बाद अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश और बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं को नरोत्तम मिश्रा ने खुद जीत का मंत्र दिया है और बूथ तक पहुंचने का टारगेट दिया गया है। इस मंच से मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा बारीकी मतों ने सोनार जैसा। पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस नाराजगी को दूर करने की और कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश शुरू कर चुकी है पार्टी। उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। सभाएं शुरू हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, नाराज कार्यकर्ताओं को साधने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जीत का मंत्र अब खुद नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं। और जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी था कि वो बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, समर्थन करेंगे, हर एक घर तक पहुंचेंगे और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी शिवकांत जुड़ गए हैं। शिवकांत, पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और जो तस्वीर बीच में सामने आई थी उसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश भी जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के सीनियर नेता हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही जब 13 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश ने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा किस तरीके से मंच पे भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि एक एक कार्यकर्ता के पास वो जाएंगे, एक एक घर जाएंगे और बीजेपी को जिता कर रहेंगे। वो उनकी विधानसभा है और वो वहां के कार्यकर्ता हैं और शीश झुकाकर प्रणाम करेंगे। और मंच से ये भी घोषणा करी थी 16 तारीख से वो
शुरू हो जाएंगे। तो आज 16 तारीख है और नरोत्तम मिश्रा अब एक एक कार्यकर्ता को, चाहे उनके जो जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उनको टिकट कटने पर जिन्होंने हंगामा किया था, रोड जाम किया था, चाहे उनको मनाने की बात हो, चाहे आम वोटर हो, उनके पास जाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि वो उनका चुनाव हो और वो चुनाव लड़ते रहेंगे। पार्टी उनकी मां है और उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। और उनकी पहली प्राथमिकता है कि आशुतोष तिवारी दतिया विधानसभा में विधायक बनकर जाएं। तो उसकी शुरुआत आज से नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है और ये उनकी भी अब साख का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है। अगर चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की साख पर सवाल उठता है और जीत जाते हैं तो जीत का सेहरा भी नरोत्तम मिश्रा के सेहरे ही बंधेगा। और पार्टी ने भी क्लियर कर दिया था कि नरोत्तम मिश्रा ही वहां के नेता हैं। ये बात अलग है कि पार्टी नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया है वो जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, आशुतोष तिवारी हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ही वहां के आधिकारिक तौर पर सर्वे सर्वा रहे हैं, गार्डियन रहे हैं और लोग उनको उस तारीख से जानते हैं, मानते हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि वो 20 साल से लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 3 बार जो पिछले 15 साल से मंत्री रहे, 20 साल 25 साल विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी है और वो अब उसी प्रभाव के चलते जनता के सामने आए हैं। और अब देखना होगा किस तरीके से वो रणनीतिक रूप से चुनाव प्रचार करते हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार के साथ साथ आशुतोष तिवारी को जीत के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन क्या जो कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा को अपना नेता मानता था, उनको विधायक के तौर पर देखना चाहता था, वो उनकी बात को मानेगा, जोड़ेगा और मैदान में उनके साथ प्रचार करेगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और जनता उनके प्रचार को किस तरीके से लेती है, ये भी अलग बात रहेगी देखने वाली। बिल्कुल, कितना असर होगा जमीनी स्तर पर और जनता पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस कड़ी चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा को दतिया का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। आज दतिया रवाना होने से पहले भारत सिंह कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा समेत सभी स्थानीय कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतर चुके हैं। कुशवाहा ने कहा है कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं के दम पर जनता कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर यादव को पूरी तरह नकार देगी और बीजेपी की बड़ी जीत होगी। का संगठन ऐसा है कि कार्यकर्ता आधारित दल है। हमेशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी समय समय पर मिलती रहती है। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जो भी चुनाव होता है स्थानीय कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता है और सरकार के विकास कार्यों पर। और जो भी इन कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, आज मुझे भी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न निर्णय लेते हुए और एक विकास की गति दे रहे हैं, ऐसे ही दतिया में विकास की गति निरंतर बनाए रखने के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ। बात अब मुरैना की, जहां 14